नमस्कार। एक बेटे की कुंडली आपके 14 अक्टूबर 2003 रात के 9:10 पर इनका जन्म हुआ है। इनकी कुंडली वृषभ लग्न और वृषभ राशि की कुंडली है, यानी लगन और राशि दोनों के मालिक शुक्र है। लगन है वृषभ, उसमें चंद्रमा बैठा हुआ है उच्च का होकर तृतीयेश होकर। सबसे पहली बात, लगन वृषभ, राशि वृषभ, दोनों लगन यानी के ऊपर राशि के ऊपर शुक्र का प्रभाव, और उसमें भी चंद्रमा तृतीय शौक हो। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कहा जाता है ये व्यक्ति शौक पसंद होते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि इनको जीवन में सभी प्रकार के सुख साधन भौतिक सुख मिलते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं वर्तमान के समय में जो भौतिक सुख होते हैं जिससे आजकल के युवा पीढ़ी को सुख मिलता है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ कला सीखना, चाहे कोई पियानो बजाना सीख रहा है, चाहे गिटार भी सीख रहा है, कोई डांस सीख रहा है, कोई गाना गाना सीख रहा है, ऐसी चीज़ों के प्रति भी ऐसे लोगों का लगाव होता है क्योंकि शुक्र इनके ऊपर विराजमान है और चंद्रमा भी उच्च का है। चंद्रमा को 16 कलाओं का मालिक कहते हैं, यानी ये व्यक्ति पढ़ाई से अलग भी कुछ ना कुछ अपने जीवन में जानता है। लगन में उच्च का चंद्रमा हो आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सौम्यता के लिए अच्छा है, व्यवहार के लिए अच्छा माना जाता है। यहाँ लग्न और राशि दोनों के मालिक शुक्र है, जो कुंडली के छठे घर में राहु केतु अक्ष पर हैं, लेकिन शुक्र यहाँ स्वग्रही है, यानी व्यक्ति कैपेबल है अपने जीवन में अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ने के लिए। व्यक्ति क्षमता रखता है, क्रिएटिविटी रखता है, पढ़ाई के अलावा भी वो कुछ बहुत सारी चीज़ें जानता है, या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे लोग अपने जीवन में कई सारी चीज़ें सीख लेते हैं। अभी इनकी उम्र महज 18 वर्ष है और जीवन बहुत बड़ा है इनके सामने, तो बहुत सारी चीज़ें इनके साथ जीवन में ऐसी अवश्य आएंगी। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमें दिखाई दिया है। शुक्र बेहतर है, सब छठे का मालिक छठे घर में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता देता है, व्यक्ति अपनी एफर्ट से जीवन में आगे बढ़ता है। वहीं मंगल दशम भाव में दिग्बली है। दिग्बली मंगल सही समय पर सही राह दिलाने वाला मंगल। ऐसा दिग्बली मंगल जीवन में सरकारी कार्यकलापों के लिए भी अच्छा माना जाता है, या ये कह सकते हैं ऐसा दिग्बली मंगल जीवन में सरकारी क्षेत्र में कार्य करने के लिए भी अच्छा सहयोग देने वाला होता है। मंगल सप्तम और द्वादश का मालिक होकर दशम भाव में बैठा है, शनि की राशि में बैठा है, यानी जो भी कार्य जीवन में होगा वो एक तकनीकी स्तर का कार्य होगा, क्योंकि शनि की राशि में मंगल तकनीकी स्तर को दिखा रहा है। द्वादशेष होकर दशम में मंगल है, कार्य क्षेत्र के लिए बाहर जाना पड़ता है, लाइफ में यात्राएं होती हैं, टूर ट्रैवलिंग्स होती हैं, घर से दूर जाके काम करना होता है। वहीं बृहस्पति चौथे घर में, सौम्य ग्रह बृहस्पति चंद्रमा से चौथे घर में बैठ के गजकेसरी योग बना रहा है, यानी व्यक्ति हिम्मती है, परिस्थितियों से लड़ने की सामर्थ्य रखता है। स्वभाव में सीधा कह सकते हैं, इतना दुनियादारी को जानता नहीं है व्यक्ति, चालाकपन व्यक्ति के अंदर इतना नहीं होता है, लेकिन हाँ समझ अच्छी होती है, समझदारी अच्छी होती है, पकड़ अच्छी होती है, क्योंकि इनका बुध बहुत अच्छा है। बुध इनकी कुंडली में पंचमेश होकर पंचम में उच्च का है, सूर्य के साथ है, जो भूमि जमीन जायदाद का सुख तो देगा ही, चपलता भी देगा, चतुरता भी देगा, व्यक्ति की नॉलेज को बढ़ाएगा, व्यक्ति की याददाश्त को बढ़ाने का ये कॉम्बिनेशन है। कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा माना जाता है। जब बुद्धि का मालिक बुद्धि स्थान में उच्च का हो तो कहते हैं व्यक्ति अपनी बुद्धि से आगे बढ़ता है, अपनी बुद्धि से धन कमाता है। सूर्य उसके साथ हैं तो बुध आदित्य योग बना रहे हैं, तो ये एक बहुत सुंदर योग यहाँ बनता है। इसको कहेंगे अपनी शिक्षा के बल पर धन कमाने का योग। ऐसे लोग जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ लें, चाहे वो उनका हो या ना हो, लेकिन उस पर पकड़ बना सकते हैं। अच्छी भाषण शक्ति होती है, अच्छी वाक शैली होती है, शेयर मार्केट पढ़ना शुरू कर दें तो उसको समझ सकते हैं, कोई और कोर्स करना शुरू कर दें तो उसको समझ सकते हैं, क्योंकि बुध अकाउंटेंसी है, बुध पकड़ है, बुध मैथमेटिक्स है, बुध लॉजिक है, तर्क है। उस लिहाज से बुध की सिचुएशंस प्रबल है और मजबूत है, इसमें कोई संदेह नहीं। बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है चौथे घर में। जब सौम्य ग्रह होता है तो उसको कहते हैं व्यक्ति जीवन में सुख साधनों का भोग करेगा, पिता पक्ष की तरफ से पैतृक संपत्ति प्राप्त करेगा, तो अपनी तरफ से भी जीवन में सुख साधन मकान जमीन बना सकेगा। वहीं शनि योग कारक ग्रह, योग कारक ग्रह केंद्र त्रिकोण दोनों के फल देने वाला ग्रह है, लेकिन शनि बैठा कहाँ है? दूसरे घर में।
धन भाव में बैठा हुआ शनि या धन भाव को देखने वाला शनि शास्त्र के अनुसार धन से संबंधित प्रॉब्लम देता है, खिंचावट देता है पैसे में, आसानी से धन यापन नहीं करने देता, आसानी से पैसा आपके जीवन में नहीं आता। इसको हम इस योग से कह सकते हैं। जहाँ शनि की ये स्थिति नवमेश और दशमेश होकर यहाँ है तो कार्य क्षेत्र के लिए तो अच्छी है, आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी वाणी का प्रयोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वहीं ये नवमेश होके भी है तो शनि से संबंधित दशाएं जीवन में जब भी जातक को आएंगी वो जातक के पिता के लिए अच्छी नहीं होंगी। जैसे कह सकते हैं पिता के साथ उस दौरान वैचारिक मतभेद हो जाना, या ये कह सकते हैं कि पिता के स्वास्थ्य के लिए वो समय नहीं अच्छा है, कुछ ना कुछ रुकावटें या परेशानी दे सकता है। जैसे अगस्त 22 से जून 25 राहु में शनि होगा, आपके लिए ये समय बढ़िया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, शनि आपके लिए उस लिहाज से खराब नहीं होगा। लेकिन शनि की स्थिति, क्योंकि नवमेश होकर शनि अपने से छठे में है तो उस दौरान पिता को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो एक प्लैनेटरी पोजीशन सी। नवांश कुंडली मुझे थोड़ी सी चिंताजनक आपकी कुंडली के हिसाब से लग रही है, क्योंकि नवमांश से हम मैरिड लाइफ देखते हैं। आप मांगलिक नहीं है, आपके ऊपर कोई दोष नहीं है, लेकिन नवमांश में लगन में सूर्य, सप्तम भाव में शनि, दो अशुभ ग्रह आमने सामने, और मंगल भी चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। इसका मतलब ये जो सूर्य शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम दिखा सकता है, डिस्प्यूट्स करा सकता है। सप्तम भाव का मालिक बृहस्पति भी द्वादश में बैठ गया है, ये भी एक अच्छा योग नहीं है। इसका मतलब व्यक्ति को अपने जीवन में जीवन साथी को चुनने के लिए कुंडली मिलान का सहारा लेना चाहिए। जब तक कुंडली मिलान ना हो जाए, यानी जो नेगेटिव कॉम्बिनेशंस आपके चार्ट के अंदर दिखाई दे रहे हैं वो नेगेटिव कॉम्बिनेशन लड़की के चार्ट में नहीं होने चाहिए, यानी इनके जीवन साथी के चार्ट में नहीं होने चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन चलेगा। यहाँ गुण मिलान से कोई लेना देना नहीं है। कभी आप कंप्यूटर से या मोबाइल से 28-30 गुण मिला के खुश हो जाएं और बाद में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, इसलिए इसकी चेतावनी मैं आपको पहले से दे रहा हूँ। दशा राहु की है, राहु 12th हाउस में मंगल की राशि में बैठा है, मंगल दशम भाव में है, इशारा करता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कराने के लिए, इशारा करता है टेक्निकल क्वालिफिकेशन कराने के लिए, इशारा करता है कि जो भी आप अपने जीवन में पढ़ाई करेंगे वो आपको आने वाले समय में काम आने वाली है। राहु द्वादश भाव में मंगल की राशि में, मंगल यहाँ हो सकता है घर से दूर जाना पड़े। इसमें क्लियर स्पष्ट है, आपने तो पूछा है कि कॉलेज कहाँ मिलेगा। देखिए कॉलेज घर से दूर मिलेगा, ये तो नहीं कह सकते कि किस स्थान पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ दूरी दिखाई साफ तौर पर दे रही है। उसका जवाब हमें दशमांश कुंडली से भी मिला। ये दशमांश चार्ट, इसमें राहु तीसरे घर में, शनि के साथ शनि पंचमेश, यानी व्यक्ति टेक्निकल क्वालिफिकेशन करेगा, दूर से करेगा, और वो क्वालिफिकेशन इनकी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आपने पूछा भी है तो 2022 में अवश्य ही इन्हें एक अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा और ये घर से दूर जाके पढ़ाई भी शुरू कर देंगे, क्योंकि राहु या तीसरे घर में शनि के साथ है। इसलिए जीवन में आने वाले समय में पढ़ाई भी दूर स्थान से हो रही है तो नौकरी भी घर से दूर स्थान से ही मिलती दिखाई दे रही है। यानी राहु लग्न कुंडली में द्वादश में पहुंचा और यहाँ तीसरे में, यानी लगातार राहु की दशा जीवन में 2035 तक चल रही है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि वर्तमान की दशा, आने वाली दशा और भविष्य की दशा सब ये कह रही हैं कि भैया क्वालिफिकेशन तो ठीक ठाक है, घर से दूर होगी, लेकिन नौकरी भी घर के पास नहीं होगी। नौकरी के लिए भी व्यक्ति को लगातार घर से दूर ही जाना पड़ेगा। तो वैसा एक कॉम्बिनेशन राहु के उसमें है। बच्चे की उम्र बहुत छोटी है, 17-18 साल की उम्र है, उसके ऊपर 3-3 रत्नों का आपने एक बर्डन डाल रखा है कि बेटा पन्ना भी पहनो, बेटा नीलम भी पहनो, बेटा हीरा भी पहनो। मुझे नहीं लगता कि आपको कौन सजेस्ट कर रहा है ये सब चीज़ें, कि इतना सारा प्रेशर एक 17-18 साल का बच्चा होता है उसके ऊपर, उसकी ओरा इतनी मजबूत नहीं होती कि वो 3-3 रत्नों का प्रभाव झेल सके। मेरे हिसाब से क्या स्टोन पहनना चाहिए, तो मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ पन्ना ही पहनना चाहिए, चांदी में पहनना चाहिए, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहनना चाहिए। बाकी किसी रतन को मैं पहनने की सलाह नहीं दूंगा। शनि और शुक्र से संबंधित रतन जो नीलम और हीरा आपने पहने हुए हैं, ये वो स्टोन है जो आपको जीवन में कोई खासा लाभ नहीं देंगे, प्रेशर में रख सकते हैं। शुक्र भी छठे घर में राहु केतु अक्ष पे है, शनि भी सेकंड हाउस में है, कोई बहुत अच्छा मैं इसको नहीं मानता। इतने प्रभाव से इसको मुक्त करो, मेरे हिसाब से तो उनको सिर्फ पन्ना ही पहनाओ, वही उनके लिए ठीक है। क्योंकि ये कुंडली खराब नहीं है, ये कुंडली ठीक है, लेकिन
कहते हैं जब 12वें घर में राहु बैठे, उसकी दशा चले और वो मंगल की राशि में हो, तो व्यक्ति को अपने करियर के प्रति सीरियस नहीं करने देता। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति कहीं ना कहीं भटक जाता है, व्यक्ति का ध्यान भटक जाता है, व्यक्ति अदर एक्टिविटीज़ की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो उसके लिए पूजा पाठ करनी जरूरी है। हनुमान जी से संबंधित पूजा पाठ, हनुमान जी की हनुमान चालीसा में लिखा है कि बल बुद्धि विद्या ज्ञान देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये क्या है? हनुमान जी से प्रार्थना करने पे आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। इस बच्चे को बोलो कि भैया सुबह और शाम हनुमान चालीसा का एक एक बार पाठ करो। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाओ, प्रसाद लेके हनुमान जी के चरणों से आशीर्वाद लो। उनको बोलो कि प्रभु मुझे विद्या दो, बुद्धि दो, ज्ञान दो। हनुमान जी के सामने ही खड़े होकर भगवान श्री राम का नाम लें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये कॉम्बिनेशंस हैं, इनसे इनके जीवन में सुधार होगा। जैसे जैसे ये इसको लगातार करते चले जाएंगे, वैसे वैसे इनके जीवन में बेहतर हो जाएगा। वर्तमान में इनकी उम्र महज 18 वर्ष है और अभी लगभग शादी से संबंधित जो स्थितियां हैं वो काफ़ी दूर दिखाई दे रही हैं। फिर भी जून 25 से दिसंबर 27 के बीच में राहु में बुध का एक योग आएगा, जो एक शादी से संबंधित योग इनकी कुंडली के अनुसार मुझे दिखाई दे रहा है। विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, कुंडली मिलान पर ध्यान दीजिएगा, कहीं आपको इनके वैवाहिक जीवन के लिए पछताना ना पड़े। इसलिए जब तक कुंडली मैच ना हो जाए तब तक आपको इनका विवाह नहीं करना है। तो कुल मिला के चार्ट अच्छा है। अच्छी बात यह है कि राहु की स्थिति सभी जगह आगे वर्ग कुंडली में अच्छी है। जैसे नवमांश कुंडली में देखें तो राहु सही बैठा है बृहस्पति की राशि में, यहाँ भी राहु तीसरे घर में, लेकिन ये राहु लगातार बाहर ले जा रहा है। एक बार राहु ने बाहर ले जाना शुरू करा तो समझ लीजिएगा ये लंबे समय तक बाहर ले जाएगा और जातक को बाहर से ही लाभ देगा। कभी कभी ऐसे योग नौकरी क्षेत्र को लेकर विदेश में जाके काम करने के लिए भी जाने जाते हैं। इसको हम विदेश यात्रा योग, विदेश भ्रमण योग या विदेश में नौकरी करने का योग भी कहते हैं। तो क्या रत्न पहनना चाहिए, क्या पूजा करनी चाहिए, कैसी है इनकी कुंडली, उसके बारे में मैंने आपको बताने का यहाँ प्रयास किया। चार्ट अच्छा है, प्रोग्रेसिव है, मेहनती है। थोड़ा राहु द्वादश भाव में मंगल की राशि में हो तो कभी कभी स्वभाव में ऐसा हो जाता है कि अपनी चलाता है, सुन लेता है लेकिन कोशिश ये करता है कि मैं अपनी ही चलाऊं। उसके लिए मैंने पूजा पाठ बताई है। सिर्फ हनुमान चालीसा सुबह शाम, मंगलवार का प्रसाद, हनुमान चालीसा मंदिर में जाके खड़े होकर पढ़ें। फिर देखें आप अपने जीवन में परिवर्तन होगा, सारी संकट कटते चले जाएंगे और वर्ष 2022 में तो आपको बीटेक होए में एडमिशन मिल ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।